मंजूर भैया, राजा साहब, डॉक्टर साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष अभिलाष जी, मंच भरा पूरा है। मैं सबको, जो मेरे साथ में काम करने वाले लोग हैं, मैं सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। तो गोटेगांव विधानसभा से लगी हुई विधानसभा है, जहाँ पर हम सब पैदा हुए हैं। वहाँ के उम्मीदवार महेंद्र नागेश जी, इनको भी अपना पड़ोसी विधानसभा है, इन पर आशीर्वाद मिले। जब मैं नरसिंहपुर में आता हूँ तो मुझे लगता है बात कहाँ से शुरू करूँ। तो जब मैंने अपने प्रचार का काम शुरू किया तो मैंने तय किया कि झामर से धन्ना तक पैदल यात्रा की जाए। तो पहले लोगों को लगा होगा कि वोट के लिए कर रहे हैं। मैं अपने जो भी कार्यकर्ता और समर्थक है, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके काम के करने के तरीके को समझने की जरूरत है। हमारे जो विचारक हैं, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय, वो हम लोगों को कहकर गए हैं, दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है। यदि ये गरीब ही हमारा भगवान है, अगर हमने उसकी सेवा कर ली तो मानकर चलो कि हमने भगवान की सेवा कर ली। और इसी का परिणाम है कि आज मोदी जी की कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए ना हो, महिला के सम्मान के लिए ना हो, महिला के स्वास्थ्य के लिए ना हो और महिला की सुरक्षा के लिए ना हो। हम सब इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी है। मैं तो आपसे पहली विनती करूंगा, एक बार जरा ईमानदारी से विचार करें। जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बनाई, अगर गैस का चूल्हा घर में पहुंचा है जिसके, तो आंसू किसके पूछे? वो आंसू किसको आते थे धुएं में? लेकिन उसके बाद में भी ये बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके घर में गैस का चूल्हा नहीं होगा। अगर उनको गैस का चूल्हा पहुंचाना है तो फिर कमल का बटन दबाना होगा, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना है। हम सब नर्मदा के किनारे गांव में रहने वाले लोग हैं। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, जब घरों में गरीब आदमी के पास शौचालय नहीं थे, तब हम गांव के बाहर का चित्र क्या देखते, किसका अपमान होता था। हमारी बहन होंगी, बेटियां होंगी, बहुएं होंगी, हमारी मां होंगी, सड़क के किनारे का वो चित्र क्या सर्वनाक नहीं था? अगर किसी के घर में शौचालय बना तो सम्मान किसका बड़ा, इसका मुझे कहने की जरूरत नहीं। मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित हुआ। अभी फिर से हर घर में जल की बात मोदी जी ने की है। 2024 तक हिंदुस्तान का कोई भी घर, कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जहां पर पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पानी न पहुंचे। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कोई जंगल में रहने वाले, पहाड़ पर रहने वाले वो गांव के लोग, मैंने लखनऊ में देखा है, गोटेगांव के पहाड़ में पहाड़ी खेरा पर देखा है, 3-3 किलोमीटर तक गर्मी में पानी लेके आना, झरने में बिलिया से उलीच कर पानी भरना, ये माताओं बहनों का काम था, ये परिस्थिति थी, मजबूरी थी। क्या ये सच्चाई नहीं है? किसका समय बचेगा, किसका सम्मान बचेगा? और फिर मैं बड़ी विनती के साथ कहता हूं कि जो हमारी योजनाएं हैं, हमारी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पूरी दुनिया ने जब इसका मूल्यांकन किया तो आपको लगता होगा कि चलो पानी घर में आ गया, शौचालय घर में है तो हमारा विस्तार चलने लगा। लेकिन दुनिया ने जो आकलन किया, इस देश में 4 लाख के आसपास डायरिया से मौतें होती थी, उन पर प्रतिबंध लगेगा। और जो लोग मरते नहीं थे, जो इलाज कराते थे, उनमें खर्चा था 8 लाख करोड़ का, उसकी बचत होगी। ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्ट असेसमेंट है, उन लोग किया है जो दुनिया के संगठन है। जो मोदी जी ने किया, ये लालच नहीं है, ये हमारी माताओं बहनों को दिया गया सम्मान है। उसके स्वास्थ्य की रक्षा की गारंटी है, उसके बच्चे की रक्षा की गारंटी है। अगर माँ को कोई बीमारी होती है पानी से या गंदगी से,
तो सबसे पहला शिकार उसका बेटा होता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? और डायरिया से होने वाली मौतें किसकी मौतें हैं? बच्चों की मौतें। हम खाली आसानी के साथ न सोचें, इन योजनाओं का लाभ कितना है। एक पक्का मकान बनता है, प्रधानमंत्री आवास बन गया, लेकिन सोचो कि जब वो टपरिया टपकती थी, हम मेहनत से लाया हुआ अनाज भी उसमें नहीं रख पाते थे, धन संपत्ति तो दूर की बात है। क्या ये सच्चाई नहीं है? जो प्रमुख बात, कांग्रेस के लोगों से पूछना कि जो लोग वोट मांगने आपके दरवाजे पर आते हैं, आपको 70 साल में सुध नहीं आई इस गरीब आदमी की, इन माताओं बहनों की? ये बात तो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। और इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहता हूँ, मुन्ना भैया जैसा परिश्रम, जैसा वो गांव में जाते हैं, घर घर पहचानते हैं, बच्चे पहचानते हैं, ऐसा तो साथ मेरे साथ मुश्किल होगा। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उनको मैं जरूर कहना चाहता हूँ, तुम तो अपने घर के बाहर से नहीं निकले, हमने तो आधा मध्य प्रदेश नाप लिया और कोई शिकायत नहीं कर सकता कि जिसने ने हमको वोट दिया है, हम उसके दरवाजे पर ना गए हो या वो मेरे दरवाजे पर आया हो तो उसको सम्मान ना मिला हो। ये लोग भ्रम फैलाने के आदि हैं। लेकिन मैं मानता हूँ आपके पास तो दोहरा फायदा है। आपको मुन्ना भैया जितनी मेहनत करते हैं वो तो करेंगे ही, कभी कभार हम भी उस मेहनत में शामिल हो जाएंगे, ये फायदा जरूर आपका होगा। और इससे मैं उन लोगों को जवाब आपको देना होगा कि एक से सवा अच्छा कि एक से आधा अच्छा। जो पासंग में नहीं है वो तुलना कर रहे हैं। और इसलिए लेकिन मैं उनसे कहता हूँ, मैं नर्मदा का प्रतिमावासी हूँ। मैं आज छिंदवाड़ा में था, कमलनाथ को उसको आईना दिखा कर आया। मैंने कमलनाथ को चुनौती दी कि अगर तुम नेता हो तो एक गरीब आदमी, एक सामान्य आदमी की तरह 24 घंटे जी के बता दो, मैं तुम्हें उस पार्टी का नेता मान लूंगा। जो आदमी 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, जो आदमी खुली हवा में नहीं रह सकता, वो देश के प्रगति की बात करता है, राज्य में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है। एक बार गलती हो गई मध्य प्रदेश के लोगों से, दोबारा गलती नहीं होगी। मैंने इतना ही नहीं कहा, मैंने तुम्हारी उम्र ज्यादा है, चलो मैंने मान लिया। तुम्हारी औलाद तो जवान है, वहां का सांसद है, वो भी 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, ये हालत है। और ये कांग्रेस का नेता है। और फिर मैंने कहा कि हम तुम्हें चुनौती देते हैं। ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग, ये झूठ और लालच की राजनीति करने वाले लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। हम जीवन में उस मुकाम पर जा रहे हैं जहां पर अगर एक परिवार को अगर इस बात की गारंटी दी जाए कि यदि हम खुले मन से, शुद्ध मन से, सरल मन से अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारे आकर दबाव हम तो न बना पाए। ऐसा सुशासन चाहिए, ऐसा राज चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। और जो ये ताकत अगर किसी में है तो माताओं बहनों में है। मैं तो आपसे ये विनती कर रहा हूँ, यदि मेरी बात आपको सही लगती है, अगर आपके वास्तव में आंसू पूछे, आपका सम्मान बढ़ाए, तो एक एक दरवाजे पर एक दिन में अगर एक परिवार में भी आप जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहने हैं, तो 30 दिन है। मानकर चलो एक आदमी 30 वोटें बढ़ाएगा तो रिकॉर्ड बनेगा ही बनेगा। कोई दुनिया की ताकत रोक सकता है क्या? मैं नर्मदा का प्रतिमावासी हूँ। 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं जब जाता हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं कहता। मैं पहली बार अपने गुरुदेव की सेवा में गया तो वहां पर झाड़ी में भिक्षा नहीं मिलती, 2-3 दिन भोजन नहीं मिला, तो हम लोगों ने छुपा के एक लठ में 50 का नोट रख लिया था। तो 50 से कुचल के वो 50 का नोट निकाला तो हमारे गुरुदेव ने कहा, वो तो किनारे से ऊपर गांव में जाते नहीं थे, बोले ऊपर एक गांव है, चले जाओ, वहां कुछ मिल जाएगा। जैसे हम वहां पहुंचे तो वो दुकानदार अपने दरवाजे बंद कर रहा था। हमने उसको पैसे से मांगा सामान, लेकिन उसने नहीं दिया। उसने कहा कि नर्मदा के उस पार मेरी दुकान घर है, अगर नाव एक ही निकल गई तो मुझे रात यहीं पे काटना पड़ेगी। बाबा जी सुबह 6 बजे आऊंगा, सामान ले लेना, अब तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन एक आदिवासी वहां पर गमछे में अपना आटा बांध रहा था, उसने उस दुकान से आटा लिया था। अब मेरे पास तो कोई रास्ता था नहीं, मैंने उससे नर्मदे हल किया। उसने कहा कि अरे ठीक टाइम पर आया। ये बात जरा ध्यान से सुनना, वो आदिवासी शराब पिए हुए थे, लेकिन जब मैंने उससे नर्मदे हर कहा तो उसने कहा कि ठीक टाइम पर आया, आधा तेरा आधा मेरा। ये बात ध्यान रखना,
जब उन्होंने ये बात मुझसे कही तो मैंने कहा मेरे गुरुदेव ने कहा कि भिक्षा ली जाती है, उठाई नहीं जाती। अरे यार करके उसने आधा उंगली मारी और आधा आटा हमको दे दिया, हम आटा लेकर आ गए। हमने गुरुदेव को बताया कि ये 3 रोटी का आटा आज मिला है। हम 6 लोग थे। उन्होंने कहा कि ये 3 परिक्रमावासी और है, इनके पेट में 1-1 रोटी चली जाएगी, आधी खाई या ना खाई क्या फर्क पड़ता है, इनको दे दो। ये तो कहानियां खत्म हो गई। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, तब तक मैं 4 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका था। उस व्यक्ति को मालूम ही था कि उससे भिक्षा कौन मांग रहा है। तब मैं कहता हूँ, और आज पहली बार नहीं कह रहा हूँ, अनेक जगह पर मैंने कहानी सुनाई है और मैं गर्व के साथ कहता हूँ, जब तक धरती पे जीऊंगा उस आदिवासी से बड़ा दानी मैं धरती पे किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। दानी कोई पैसे से नहीं बनता, दानी मन से बनता है। उस आदमी की खुद की खुराक रही होगी 8 रोटी की, उसने 6 रोटी के आटे में से 3 रोटी का आटा मुझ जैसे परिक्रमावासी को दे दिया, जिसको पता नहीं था कि भिक्षा कौन मांग रहा है। ये बात जीवन में ध्यान रखिए। जिनको पैसे का अहंकार है, जिनको लगता है कि पैसे के कारण दुनिया चलती है, उनको जवाब देने के लिए इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। मैं भी शुक्र काट गया था, रात में रुका। मैंने मुन्ना भैया से कहा, सारे लोग रुकते हैं, जरा मैं चाहता हूँ कोई मल्ला हो का कोई गांव हो तो मैं वहां रुकना चाहता हूँ। मैं नर्मदा के किनारे जब परिक्रमा कर रहा था तब मैंने नजदीक से देखा, कोई ऐसा भी समाज है जो जीवन भर दिन रात परिश्रम करता है लेकिन किसी भी कीमत को पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर उसके जाल में कोई छोटी मछली फंस जाए तो निकाल के फिर से पानी में फेंक देता है। लेकिन वो ब्लास्टिंग करने वाले पापियों जैसा नहीं है जो नर्मदा से लेकर तमाम जगह पर ब्लास्टिंग करके अपना हित साध लेते हैं और पूरे पर्यावरण का सत्यानाश कर देते हैं। वो आपको गरीब लगेगा लेकिन उसका लालच नहीं है, उसका लालच पैसे की तराजू पर नहीं चलता। वो हमेशा प्रकृति को देने का काम करता है। नर्मदा के दोनों तरफ वो मल्लाह जाति के लोग मिलेंगे, उनका जीवन फक्कड़पन का जीवन है। ठंड हो या गर्मी, ऊपर कोई वस्त्र पहने बगैर वो अपनी साधना में लगे रहते हैं और अपना पेट पालते, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? ये दर्द नहीं दिखता लोगों को? और इसमें मुझे लगता है कि ऐसे अनेक घटनाएं मैं बता सकता हूँ जिसके आधार पर मानने वाले जीवन के फैसले कर सकते हैं। मैं नौजवान मित्रों से कहूंगा, जो नौजवान है मित्रों, जो आज कोई 25 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा। मैं 28.5 साल की उम्र में लोकसभा में चला गया था। इसका ये मतलब नहीं कि पद आ जाता है तो हम इतराने लगे। हमें जीवन में करना पड़ेगी कि कानून का राज होगा कि नहीं होगा। कानून से बड़ी होती है मर्यादा, कि किसी जरूरतमंद को मांगना पड़ेगा तब मिलेगा या उसे बिना मांगे मिल जाएगा। अगर मैं आज नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहा हूँ इसलिए नहीं तो मुझे मंत्री बनाया, इसलिए कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया उनका गुणगान कर रही है। और इतने हम सबको देखना चाहिए। रहा सवाल कांग्रेस का, तो ये कहानी शायद कांग्रेस के लिए ठीक होगी। कांग्रेस का तरीका उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री सड़क बनी है पूरे देश में, अगर वो देने वाला कोई है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी है। आज अगर गांव में हम पहुंच जाते हैं, नरसिंहपुर जैसे जिले में जहाँ काली मिट्टी के कारण गांव में बरसात के समय पहुंचना नरक के समान था, वो आज अगर सड़कें वहां पर पहुंची है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के पास। आज मोदी जी है पूरी दुनिया में जिनका परचम फहरा रहा है, लेकिन उस सबके बावजूद भी लोग अनर्गल बातें करते हैं हमारे बीच में आकर। मैं उनके लिए इतना ही कहूंगा, एक बार एक राजा था, उसने कहा कि किसी लड़की के साथ कि हमें इससे शादी करनी है। वो शिक्षिका थी, तो शिक्षिका ने सोचा कि राजा ने शादी का प्रस्ताव दिया है लेकिन पता नहीं कितना बुद्धिमान है, मुझे तो पता नहीं। तो उसने परीक्षा लेने का फैसला किया और उसने वहां का जो उनका कारीगर था राजा का, उससे कहा कि एक फूल का गुलदस्ता बनाओ, और दूसरी तरफ उसने एक फूल का गुलदस्ता लिया और वैसे ही हूबहू नकली गुलदस्ता लिया और राजा के दरबार में पहुंच गई। और उसने कहा कि राजा ये बताइए कि इसमें असली कौन है। राजा ने देखा, राजा ने कहा कि सारी खिड़कियां खुलवा दो। जैसे ही खिड़कियां खुली तो उसने कहा कि देवी, जो तुम्हारे दाहिने हाथ में गुलदस्ता है वो सही फूल का गुलदस्ता है। बात सही निकली राजा की। तो रानी ने जो बात राजा से पूछी कि आपने कैसे पहचाना, इसमें तो कोई फर्क है नहीं, तो राजा ने कहा
भगवान की बनाई हुई चीजें कलाकार कितना ही बड़ा हो जाए वो उसे बना नहीं सकता, नकल कर सकता है लेकिन बना नहीं सकता। बोले देवी जैसे खिड़कियां खुली एक मधुमक्खी आकर तुम्हारे दाहिने वाले गुलदस्ते पर बैठी, मैं उससे पहचान गया कि असली वो है। कांग्रेस कितनी बातें करेगी, ये नकली गुलदस्ते के समान है, असली तो वही है जो भगवान ने बनाया है। जो आपको मिला है वही सत्य है। ये चुनाव के समय लालच देने वाले लोग, ये लालच देने वाले लोग हैं। मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक महाभारत की कहानी है, कांग्रेसियों को जल्दी समझ में जाए तो अच्छा। आचार्य द्रोण ने अपने कौरव पांडवों को सबको शिक्षा दीक्षा दे दी। अंतिम परीक्षा जब द्रोणाचार्य ने ली तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास जितना धन है वो राज का दिया हुआ धन है, मैं तुम में सब में बराबर बराबर बांटना चाहता हूँ, लेकिन 10 साल बाद या 20 साल बाद मैं तुमसे वापस लूंगा, क्या तैयार हो? सबने बड़े उत्साह से कहा कि हाँ हम तैयार हैं। एक आदमी चुप रहा, उसने कहा, कोई ना हाँ कहा ना कहा ना हाथ उठाया। बोलते धर्मराज युधिष्ठिर। तो आचार्य द्रोण ने कहा कि क्या युधिष्ठिर तुम पैसा वापस करना नहीं चाहते? तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये तो संभव ही नहीं है, आपका पैसा वापस मैं ना करूं ये संभव नहीं है। तो बोले तुमने तो कोई हाथ नहीं उठाया और न तुमने सहमति दी। तो जो युधिष्ठिर ने कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव जिस मन मैंने पैसा तो मैं लौटाऊंगा, लेकिन मैं जो सोच रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जिस मनोभाव से लूंगा देते समय उस मनोभाव से दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। ये मेरे जीवन में पाप होगा। ये मानव स्वभाव है, देते समय हमें अच्छा लगता है लेकिन वापस करते समय बहुत कष्ट होता है। कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूँ, तुमने तो समाज से लिया ही लिया है, वापस तो कभी किया नहीं। हमेशा तुमने लिया है लोगों का वोट लेकिन वापस नहीं किया। और दूसरा उदाहरण है मेरे छोटे भाई का, जिसने उसने अपनी वो चीजें हमको दे दी। मेरे परिवार का संस्कार है कि 60 साल में हम अपनी संपत्तियां छोड़ते हैं, लेकिन वो भी 60 साल के नहीं है, वो मुझसे आगे निकले। और 59 साल के हैं वो, और उन्होंने अपनी कर्म भूमि मुझे सौंप दी। ये होता है संस्कार। और फिर मुझे लगता है कि हम अगर नालंदा के परिक्रमावासी हैं तो ये सब यहीं छोड़ के जाना है। हम वो जीवन देखें, जरूरत पड़े तो जमीन में सोए, जरूरत पड़े तो पैदल चले, जरूरत पड़े तो साधना का उपयोग करें। यही बात मैंने आज छिंदवाड़ा में कही है। आज दिन भर की यात्रा में आखिरी में आपके पास में आया हूँ। कहते हैं ना कि माँ की गोद में जाने के बाद थकान मिट जाती है। माँ बह रही है और दूसरी माँ यहाँ पर बैठी हुई है, तो पूरा हो गया। मैंने कमलनाथ को कहा कि कमलनाथ मैं जमीन में कल आदिवासियों के गांव में जमीन पर सोया था, उन्हीं का खाया और सवेरे चुनौती देके हेलीकॉप्टर लेके दिन भर घूमता रहा और आपके बीच में आ गया। ये है नैतिकता, ये है ताकत जनता की। भारतीय जनता पार्टी का विचार अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर आपकी सेवा की है, मुन्ना भैया, शिवराज जी, मोदी जी, हम लोग जहां पर है वहां पर जो काम होगा हमने अच्छा किया है, तो मेरी आपसे प्रार्थना होगी कि वोट डालने जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद और वोट जरूर दीजिए। इन भ्रम फैलाने वाले लोगों को, लालच दिखाने वाले लोगों को जवाब दीजिए कि अब जनता होशियार हो गई है। नौजवान मित्रों से मैं कहूंगा, भारत की उड़ान बहुत ऊंची उड़ान है। अभी हम चंद्रमा तक पहुंचे हैं लेकिन पूरा आसमान बाकी है। ये यात्रा हम लोगों को नहीं करनी, इस साल में आपको करनी है। मैं उनको भी कहता हूँ, हम सबको आंखों से जो दिखता है वो आपको भी दिखता है, जो हमको भी दिखता है, मंच पर बैठे हुए लोगों को भी दिखता है, लेकिन जो आंखों में ना दिखे और उसके आगे देख पाए उसे मैं प्रबुद्ध कहता हूँ। मैं नर्मदा के किनारे वाले रहने वाले हर तो मुझे गर्व होता है कि ये हमारी उस मेधा का सम्मान है। ये इस बात का सम्मान नहीं है कि हमारी समझ बड़ी है, उस विवेक का इस्तेमाल आप करेंगे